नीचे की तरफ देखने में काफी डर लग रहा है। दूसरी वाली सीढ़ियां हैं। शेर भी आता है, भालू भी आता है, तेंदुआ भी आता है और छोटे मोटे जानवर सांवर, चीता, मिर्गा। हाँ दोस्तों, बहुत ही दिव्य और चमत्कारी जगह। अच्छा, कोई महात्मा रहे, हाँ। मेरे तरफ से दूध का दान है फ्री। तो वही दोस्तों, अब महाराज जी की कुटिया के भी दर्शन आपको करा देता हूँ। भैया उधर कुटिया की तरफ ही जा रहे हैं महाराज जी की सामग्री रखने के लिए। जी दोस्तों, महाराज जी का एक संदेश भी है। जय सीताराम। दोस्तों आज आपको चित्रकूट से लगभग 100 किलोमीटर दूर वेधकनाथ के जंगलों में लेकर आया हूं और दर्शन कराने वाला हूं अत्यंत गुप्त और सिद्ध संतों के, जो बीहड़ जंगलों में बनी गुफाओं के अंदर रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। साथ में टाइगर बाहुल्य जंगल भी है। हमारी गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी, यहीं खड़ी रहेगी। तो यहाँ से अब हमें इस तरह के रास्ते से होकर आगे जाना होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों पथरीला रास्ता है और रास्ते के दोनों तरफ से आप हरी भरी झाड़ियाँ देखेंगे और जंगल में चारों तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है। काफ़ी डरावना जंगल है। साथ में टाइगर बाहुल भी है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं एक विशाल घाटी के नज़दीक पहुंचा हूं। ये देखिए, ये विशाल घाटी है। चारों तरफ से आप दृष्टि घुमाएंगे तो आपको बीहड़ जंगल देखने को मिलेगा। आप जिधर भी देखेंगे जंगल ही जंगल। जंगलों के अंदर हमें महाराज जी की ये कुटिया दिख रही है। ये दोस्तों, यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं। और आज जिस जगह मैं जाने वाला हूँ, तो इधर जो आप ये घाटी की दीवार देख रहे हैं, यहाँ अंदर एक गुफा है। उस गुफा में जाने वाला हूँ। और इधर सामने की तरफ आप देखेंगे तो प्राकृतिक झरना भी चल रहा है। ये देखें, पहाड़ों से पानी गिर रहा है। काफ़ी दूर है इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा है। गुफा की तरफ जाने के लिए इन चट्टानों के अंदर से सकरा रास्ता नीचे की ओर गया हुआ है। रास्ते की पहचान के लिए यहाँ पर देखिए एक झंडा लगा है और यहीं से नीचे जाने के लिए ये रास्ता। दोनों तरफ से चट्टानें हैं। बिल्कुल सकरा रास्ता है और काफ़ी संभल कर यहाँ से धीरे धीरे नीचे की ओर उतरना होता है। तो देखिए कितनी खतरनाक दरार से होता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी नीचे की ओर ये दूसरी दरार है। दोस्तों पहाड़ के काफ़ी नीचे आ गया हूँ। ये वाली दरार से होते हुए सामने दरार दिख रही है। अब यहाँ से अभी हमें और नीचे जाना है। इस तरह का देखिए रास्ता है और यहाँ से झुककर चलना होगा। देखिए ऊपर से बड़ी चट्टानें हैं और बिल्कुल पतला रास्ता है। दोस्तों अब यहाँ से हमें रस्सी के सहारे नीचे उतरना होगा। ये देखिए यहाँ पर पेड़ में रस्सी बंधी है और नीचे जाने पर हमें सीढ़ियाँ मिलेंगी। तो यहाँ से दोस्तों अब हमें रस्सी पकड़कर नीचे उतरना होगा। रस्सी पेड़ में बांधी है और यहाँ से इस रस्सी के सहारे हमें उतरना होगा। देखिए किस तरह की सीढ़ियाँ लगी हैं और साथ में झरना भी चल रहा है। तो दोस्तों इतना वजन उठा के मैं आधे पहाड़ तक नीचे यहाँ तक आ गया हूँ और हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ भैया प्रकट हो गए अचानक। अब इनकी मदद से ये झोला यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि अब नीचे उतरने के लिए सीढ़ी मार्ग है। भैया यहाँ से हमारा झोला अब आप लिवा लेंगे। जी लीजिए भैया। तो दोस्तों भैया की मदद से ये झोला नीचे जाएगा। देखिए दोस्तों किस तरह से भैया नीचे उतर रहे हैं। एक हाथ से रस्सी पकड़े हैं, एक हाथ से झोला पकड़े हैं। और सीढ़ी में फिसलन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ झरना भी चल रहा है, इसलिए काई लग गई है। यहाँ से उतरना बहुत ही मुश्किल, खतरनाक और डरावना भी है। इस प्रकार की लकड़ियों के सीढ़ियों से उतरते हुए यहाँ तक आए हैं। यहाँ आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे और ये झरना भोले बाबा के ऊपर ही गिर रहा है। पूर्णतया प्राकृतिक झरना है। और यहाँ से देखिए दूसरी सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाने के लिए लगी हैं और भैया धीरे धीरे करके नीचे पहुँचने वाले हैं हनुमान जी की कुटिया में। आप दर्शन करिए दोस्तों भोलेनाथ के। और यहाँ से अब मैं भी नीचे की ओर जाऊँगा। तो दोस्तों बीच पहाड़ में ज्यों ही मैं पहुँचा तो हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि भैया वहाँ अचानक प्रकट हो गया और इनकी मदद से मेरी ये सामग्री महाराज जी की कुटिया तक बड़ी आसानी से आ गई। जय सीताराम भैया। जय सीताराम भैया महाराज जी यहाँ कब से भजन साधना? 5 महीना हो गए। 5 महीना। तो महाराज जी बोलते नहीं हैं? हाँ नहीं बोलते, मौन रहते हैं। मौन रूप धारण। अच्छा, कोई कार्य करना है तो इशारा बता देते हैं, संक्षेप कर देते कि ऐसा ऐसा कर लो। बोलते नहीं है, इशारा कर देते हैं। इशारा कर देते हैं।
दोस्तों बहुत ही खतरनाक और डरावनी जगह। आइए आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों महाराज जी का पाठ चल रहा है। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी का पाठ चल रहा है, आप दर्शन करिए श्री हनुमान जी महाराज के। और इधर आप देखें तो महाराज जी की अखंड ज्योति जल रही है लगातार। महाराज जी अखंड ज्योति इसी तरह जलती रहती है। अब महाराज जी बोलते नहीं, मौन व्रत लगभग 5 महीने आपके हो गए। जी जी दोस्तों, महाराज जी खाली इशारा से बताते हैं, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और महाराज जी की कुटिया यहाँ से आप देखेंगे तो इधर अंदर चट्टानों के अंदर गुफाओं में है। जय सीताराम महाराज। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री लाया था। महाराज जी इसमें हनुमान जी महाराज के लिए लड्डू हैं। और महाराज जी आपकी सेवा में इसमें सब्जी है। महाराज जी ये सरसों का तेल है। हनुमान जी महाराज के लिए अगरबत्ती महाराज जी। और इसमें महाराज जी सब्जी मसाला। और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी इसमें अरहर की दाल है आपकी सेवा में। और महाराज जी ये चावल हैं आपकी सेवा में। महाराज जी इसमें ये छोला वाले चना हैं हनुमान जी महाराज के लिए। इसमें महाराज जी सिंदूर और चमेली का तेल है। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। दोस्तों महाराज जी आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं हनुमान जी महाराज आशीर्वाद देंगे। और महाराज जी को यहाँ लगभग 5 महीने हो गया। जी दोस्तों महाराज जी का एक संदेश भी है। ओम गणपताय नमः, ओम श्री सीताराम भयाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम गुरुवे नमः। श्री वेदकनाथ हनुमान जी महाराज आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी भक्तों के सहयोग से दिनांक 11 नवंबर दिन मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज को शुद्ध देसी घी का 1.25 मन यानी 51 किलो लड्डू का भोग लगाया जाएगा। अतः आप सभी भक्तगण उस दिन प्रसाद लेने के लिए ज़रूर पधारें। समय 12 बजे से 3 बजे तक। दोस्तों आप लोग भी आ सकते हैं। समय भी दिया है 12 से 3 बजे तक। और दिन इसमें है 11 नवंबर दिन मंगलवार। दोस्तों आप भी ज़रूर पधार सकते हैं श्री वेदकनाथ हनुमान जी महाराज में। 11 नवंबर दिन मंगलवार को विशाल भंडारा महाराज जी करेंगे। यदि आप सहयोग करना चाहें तो सहयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों महाराज जी के शिष्य हैं और महाराज जी की हेल्प करते रहते हैं। और यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वही दोस्तों अब महाराज जी की कुटिया के भी दर्शन आपको करा देता हूँ। भैया उधर कुटिया की तरफ ही जा रहे हैं महाराज जी की सामग्री रखने के लिए। भैया महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं। वो चले गए ना हरिद्वार महाराज जी। अच्छा, वो पुराने वाले महाराज जी हरिद्वार चले गए। और पुराने वाले चले गए हरिद्वार। हाँ, तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया की तरफ का देखे प्रवेश द्वार है। महाराज जी दरवाज़ा यहाँ पर बंद किए हैं, लकड़ियों का लगाए हैं। अच्छा, इसमें जानवर ना घुसे इसलिए है भैया। बंदर अंदर। हाँ बंदर हैं और टाइगर बाहुल क्षेत्र भी है। हाँ रीछ उछ है जहाँ भालू वालू हाँ न घुस पाए, बस हो गया। अब यहाँ से दोस्तों अब हमें ऊपर की ओर चढ़ना होगा क्योंकि महाराज जी की गुफा काफ़ी ऊंचाई में है। और इस तरह की देखिए चट्टानों के अंदर है। भैया को यहाँ आने जाने का आइडिया है तो दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर भी लकड़ियों का महाराज जी दरवाज़ा लगाए हैं। बिल्कुल छोटा सा दरवाज़ा है। ये देखें दोस्तों महाराज जी की गुफा में आ गए। और ये भैया दरवाज़ा यहाँ पर खोल दिए। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की गुफा। गुफा के बाहर आप देखेंगे तो झरना चल रहा है। आइए अंदर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर महाराज जी बैठकर भजन साधना किया करते हैं। हाँ जाओ अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखें महाराज जी के कपड़े वगैरह रखे हैं। साधना यही करते हैं। 4-5 महीने हो गए। अच्छा, महाराज जी यहीं पर भजन साधना 5 महीने हो गए। दरअसल यहीं के अंधेले में रहते हुए तो बताओ। अच्छा, न कोई उजेला है न कोई व्यवस्था है। बेचारे मोबाइल बैटरी से गुजर बसर करते हैं। तो यहाँ उजेला की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो मोबाइल भैया कहाँ से चार्ज होता है? मोबाइल वहाँ कुटी में सूर्य लगाए हैं ना। अच्छा, दूसरी जो कुटी है 40,000 सूर्य लगवाए। तो अच्छा वहाँ से चार्ज कर। तो वहाँ से चार्ज करके लाता हूँ हमेशा। तो रोज़
सुबह शाम जी। सुबह ले जाता हूँ और शाम के दे जाता हूँ अच्छा। और फिर अपनी कुटी चला जाता हूँ। जी जी। यही सेवा पानी करता रहता। दूध हमेशा लाता हूँ, 5 महीने हो गए। अच्छा, तो महाराज जी दूध पीते हैं? 1 लीटर दूध हमेशा। अच्छा, सुबह 12 महीना जब तक यहाँ हैं, मेरी जिम्मेदारी है, घर से लाता हूँ मैं। रोज 1 लीटर? हाँ, किसी खरीदता नहीं, भैंस पाला हूँ। हाँ। तो हमेशा फ्री का दान देता हूँ महाराज जी को। 5 महीने हो गए। अच्छा। कोई महात्मा रहे, हाँ। मेरे तरफ से दूध का दान है फ्री? फ्री 40-50 रुपये का रोज का। अच्छा। 1500 का महीना हाँ। मेरी तरफ से दान रहता है भगवान की तरफ। जो भी महात्मा जाए हाँ। यहाँ वेदा का आश्रम के लिए सेवा करे गुरुदेव की, बस मेरे से जो है वो पूरी सेवा लेते हैं। तो दोस्तों दर्शन करिए, बहुत ही दिव्य जगह है, बहुत अरे ही यही दिव्य। स्वतंत्र जगह भजन करने की है। हाँ। स्वतंत्र जगह न है न ठहर न किसी है। 1 हफ्ता में आप मेरा मुलाकात आदमी को होगा नहीं, बाकी कोई नहीं आता। जी जी। भगवान रहते हैं और खाली महात्मा। हाँ हाँ। हफ्ता में मैं, मगर अब जिन्ना चले गए तो मेरे को ही ड्यूटी दे दी, तो रात दिन में वहाँ पड़ा रहता हूँ। दोस्तों बहुत ही दिव्य और चमत्कारी जगह है, कोई साधारण जगह नहीं है। अरे! यहाँ पर महाराज जी स्थायी रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी का देखे माला भी रखा है, सब कुछ। ये देखे माला, फूल और पूजा पाठ की सामग्री। और यहाँ पर देखे महाराज जी का हाँ, पूरी आलू वगैरह रखे हैं। ये अलमारी है। अंदर गुफा में अंधेरा भी है, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में ही महाराज जी रहते हैं, गुजारा करते हैं। हाँ, पानी यहाँ अंदर नहीं आता भैया? हाँ, बूंद नहीं आता। छत आ पड़ी हुई है भगवान के। अच्छा दोस्तों, ये प्राकृतिक छत है। प्राकृतिक छत है, आज के नहीं है, द्वापर त्यापर की है, सतयुग की एक रचना रची हुई, आज की नहीं है। हाँ, हाँ। कोई बनाया नहीं, सब भगवान की बनाई हुई है सब बात। भैया यहाँ कौन से पानी की व्यवस्था, यहाँ नहाना धोना पूरे व्यवस्था, पानी इतना पानी में बना दी नहीं लगा के दोस्तों तो उतर रहा है। हाँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर पानी कैसे व्यवस्था धीरे धीरे झरने का आ रहा, तो यहाँ पर महाराज जी स्नान ध्यान किया करते हैं झरने के पानी में। ये देखें पन्नी लगा करके महाराज जी यहाँ पर पानी नीचे गिरा रहे हैं। दोस्तों गुफा के ठीक सामने आप देखें तो महाराज जी तुलसी जी के खूब पौधे लगाए हुए हैं। भैया यहाँ कौन कौन से खूंखार जानवर आ जाते हैं? शेर भी आता है, भालू भी आता है, तेंदुआ भी आता है, और छोटे मोटे जानवर, सांवर, चीता, मिर्गा, हाँ। जितने जानवर जंगल के नखी जी सब आते हैं। तो जैसे भैया यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं, जंगली क्षेत्र है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे कोई अचानक 1-2 आदमी आ जाए तो कोई खतरा? हाँ, नहीं बोलते। अच्छा। नहीं बोलते, जैसे लड़का तो हट तो भाग जाते हैं। अच्छा, हनुमान जी की कृपा से? कृपा उनकी है। हाँ। अच्छा, जहाँ तुम जैसे आ गए अनजान आदमी की जान है, हट जहाँ कहीं तो भाग जाते हैं। अच्छा। वो सामने नहीं कर, सब मालिक की कृपा है, कोई नहीं मुठभेड़ करता। हाँ हाँ। और राक्षसों से कर लेते हैं। अच्छा। जो राक्षस है ना, दारू मीठ मदिरा पान करते हैं, हाँ, हाँ। उनसे मिल जाते हैं, सीधे उनको पकड़ लेते हैं। अच्छा। और जो सही हिसाब में है, अपने मीठ मदिरा पान नहीं करता, शुद्ध भोजन लेता है, ईमानदारी सच्चाई से रहता है, उससे कोई नहीं बोलाता। जय दाजा बेधक बेधड़क। हाँ हाँ। हाँ, आश्रम में। अब बरसात में भैया पानी यहाँ से तो बहुत हाँ, तेज खूब गिरता है धाधुंध। हाँ। मगर यहाँ अंदर नहीं जाता है, अब बाहर गिरता रहता है। अच्छा। पन्नी वन्नी लगा देते हैं, सब समय में कौन व्यवस्था करते हैं। दोस्तों भैया दरवाज़ा बंद कर रहे हैं महाराज जी की गुफा का, और ये लाक लग गया, और बाहर से जाली लगा दिए। अच्छा, जाली अंदर कोई जाए ना? हाँ, जानवरों को बाहर से इसको भी लगा देंगे। तो ये देखे दोस्तों भैया का जुगाड़, बाहर से ये लठ से टाइट कर दिए क्योंकि दरवाज़ा ठीक नहीं कौन है। नहीं घुसेगा। चलो। और यहाँ पर दोस्तों महाराज जी भोजन प्रसाद बनाए करते हैं। महाराज जी का चूल्हा है, सब अभी ऊपर से पत्थर वगैरह रख दिए हैं। चलिए भैया खोलिए। चलो आ जाओ। तो अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों चारों तरफ से बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है। यहाँ रहना इतना आसान भी नहीं है, फिर भी महाराज जी रहते हैं। टाइगर बाहुल क्षेत्र है, सामने से विशाल झरना भी चल रहा है, और हनुमान जी महाराज की सेवा महाराज जी हमेशा करते रहते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी इतनी खतरनाक जगह में रहकर भजन साधना करते हैं। मौन व्रत है, महाराज जी किसी से बोलते नहीं हैं, इशारा करके समझा जरूर देते हैं। जब हनुमान जी का पाठ मंदिर में करते हैं तो बोलकर ही करते हैं, लेकिन किसी से बोलते नहीं हैं। महाराज जी का 11 नवंबर को विशाल भंडारा भी है, यदि आप आना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।